नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है लोकसभा चुनाव से विकसित भारत अभियान जो एक यात्रा चलाई गई थी, उसके बाद एक युवा मोर्चा, एक युवाओं की एक चौपाल का आयोजन पूरी दिल्ली के अंदर लगातार किया जा रहा है, जिसमें आज हम देवली विधानसभा के देवली में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। पीछे नवो युवा चौपाल का आयोजन किया गया है। 400 पे चर्चा का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के सागर त्यागी जी, जो कि अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित हुए और तमाम युवाओं के साथ उन्होंने आज चर्चा की। तो उनसे बातचीत करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, जो ये युवा मोर्चा की जो अलग से एक मुहिम आप लोगों के द्वारा चलाई गई है, जरा इसके बारे में बताइए, क्या मकसद है और कब तक ये अभियान चलाया जाएगा? देखिए, पूरे देश में युवा मोर्चा द्वारा 2 लाख जगह पर ये हम युवा चौपाल जो है इसको करने जा रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में हर शक्ति केंद्र पर हम लोग ये युवा चौपाल करेंगे। तो लगभग दिल्ली में 4000 बैठकें हम लोग करने जा रहे हैं। इसका मेन मकसद क्या है इस चौपाल का? इस चौपाल का मेन मकसद है कि युवाओं की भागीदारी चुनावी मैनिफेस्टो में और युवाओं को सजग बनाना कि आप सभी लोग उठें और इस चुनाव में वोट करें। यही हमारा मेन मकसद है इस चुनाव के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई थी, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए, कितना फ़र्क उसका जो है पूरे उसके अंदर? देखिए, कोने कोने में इस देश के लाभार्थी जो मोदी जी की योजनाओं से आज ओतप्रोत हैं, आज सभी लोग मोदी जी की योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन लाभार्थियों के बीच में हम लोग पूरे मंत्रालय को लेकर पहुँचे। विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा हमने करी, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया और जनता की सरकार जनता के बीच में उनके लिए योजनाओं को लेकर पहुंची, जिसका वो फ़ायदा उठा सकें। क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग, जनता नहीं पहुंच पाती उन योजनाओं तक। इसलिए सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही ऐसा सोच सकती है कि वो खुद अपनी योजनाओं को लेकर उस जनता के बीच में उनके पास पहुंचे कि आप लोग इसका लाभ उठाएं। अभी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक पानी के बिल की समस्या को लेकर थोड़ा बातें कही थी, तो उनका ऐसा आरोप है बीजेपी कहीं ना कहीं जो है पानी के बिल माफ़ नहीं करना चाहती है, उपराज्यपाल के द्वारा जो है उस पर रोक लगा रही है। हम तो माफ़ करना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो एक नंबर के झूठे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं और किसी के लिए भी कह सकते हैं। यू टर्न के नाम से उनको आज पूरी दिल्ली जानती है कि वो लोग कुछ भी कहकर मुकर जाते हैं। मैं तो उनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी। दिल्ली आज भी आपसे मांग रही है कि हमें पीने के लिए साफ़ पानी दे दो। आप वो तो दे नहीं सकते, आप बिलों की बात कर रहे हैं। तो कृपया सोचिए, थोड़ा कथनी और करनी में अपना जो इतना बड़ा फ़र्क है उसको मिटाइए और जनता के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो ये थे सागर त्यागी जी, जिन्होंने इस पूरी मुहिम के बारे में हमारे साथ बात करी। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बलबीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली के जिला महामंत्री है, साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दिल्ली लोकसभा के जो है संयोजक भी रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम पहले संकल्प भारत यात्रा और अब नहीं, देखिए, संकल्प यात्रा जो विकसित भारत, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये तो सरकार की उन गरीबों के प्रति, जब तक गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, वो सरकार कोई भी कार्यक्रम कर ले वो सफल नहीं होते। तो वो एक सरकारी कार्यक्रम है। बहुत से ऐसे लोग रह गए थे जिनको सरकारी योजनाओं का आज तक फ़ायदा नहीं मिला। पिछले 10 सालों में करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं, लेकिन अभी भी, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है और उनको लगातार लाभ देने के लिए सरकार ने अभी ये स्टेप उठाया कि सरकार की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एक एक गांव, एक एक मोहल्ले पहुंचेगी और पूरे देश में इस यात्रा का, ये विकसित संकल्प यात्रा के साथ साथ लोगों को जब तक सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठेगा, भारत देश विकसित बन ही नहीं पाएगा। तो उसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। युवा चौपाल का, विकसित भारत संकल्प यात्रा भी आपने निकाली, युवा चौपाल भी आप लोग कर रहे हैं, तो कितना फ़र्क इसका जो है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव अलग है। हम लोग लगातार ऐसी जन जागृति फैलाते रहते हैं। युवाओं को जागृत करने का समय है, युवाओं को भी पता लगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और अब युवाओं से इस चौपाल के थ्रू उस प्रकार के सुझाव माने जा रहे हैं जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखे। देश की 2/3 जनता युवा है और जब तक युवाओं की बात नहीं सुनी जाएगी, युवाओं की बात को पार्टियां आगे नहीं रखेगी, जब तक देश का विकास कैसे होगा।
तो इस चौपाल का एक ही उद्देश्य है कि लोगों की भागीदारी मैनिफेस्टो के साथ साथ देश के विकास में भी सम्मिलित हो।